ओम तत्सत। अपनी अपनी सब कहें, ना सुने और की को। जो औरों की सुनता है, गुरु भगत है सो। हे ईश्वर परमात्मा, तनयु जाने सकल जहान। जगत गुरु ब्रह्मानंद जी सदगुरु मिले, जिन्हें दिया बल बुद्धि गुण ज्ञान। ओम तत्सत। सभी भक्त जनों के चरण कमलों में ओम तत्सत नमस्कार। सभी जीव प्राणियों के ओम चरण कमलों में ओम तत्सत नमस्कार। मैं गांव मुंदड़ी से शक्ति रुद्रराम जियों का पुत्र चौधरी रण सिंह जी का पौत्र, गांव मुंदड़ी आदि से ही जो प्रारंभ से ही जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य रहे हैं। दादाजी भी, पिताजी भी, सौ परिवार, संपूर्ण परिवार। और गुरु जी साक्षात भगवान हैं। वे हर प्राणी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखते हैं। बस हमें उनकी कृपा प्राप्ति के लिए अपने अंदर योग्यता कायम करनी है। हमें आलोचनाओं में न जाकर के महाराज जी के समक्ष उनके नियमों की अनुपालना करनी चाहिए। उनका ही ध्यान, छोटी छोटी उनकी बातें सहज और सौम्य, सच बोलो, ओम का जाप करो, धर्म के अनुसार कर्म करो, जियो और जीने दो। वैसे मैं ज़्यादा क्या कहूँ कि गुरु जी के बारे में आपको बताने के लिए मेरे पास क्या है। उन द्वारा हस्तलिखित पुस्तकें जो हैं, जैसे गुरु जियों का 50 है, कुछ भी बाहर नहीं रहा जो गुरु जी ने उसमें ना लिखा हो। कोई ज्ञान का अंश अछूता नहीं रह गया है। मेरे माध्यम से भी गुरु जी की कुछ कविताएं लिखी गई हैं। कुछ भक्तों के अहोभाव के कारण मैं वो प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के सामने सामान्य शब्दों में। आलेखों का मतलब उसकी शब्द की ताकत से होता है, उनके पीछे छिपे भावों से होता है, उनकी सार्थकता उनकी अनुपालना में होती है। वैसे तो ब्रह्मांड के अंदर क्या कुछ नहीं है, शब्द नष्ट होता ही नहीं है। वेद, पुराण, उपनिषद जो हमारे ऋषि मुनि, योगियों ने, सन्यासियों ने गाए, बताए, वो सब ब्रह्मांड में है। और वैज्ञानिक लोग आज उनकी खोज भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको सार्थकता प्राप्त भी हो रही है। हम बड़े तड़फे फिरे, परंतु आवाज, साज, संगीत का अभाव रह ही गया, क्योंकि ना हमें गाना आता, ना हमें साज बजाना आता, ना हमें ये साजिंदे मिलते। व्यवसाय एक लोगों ने बना लिया है इसको। पहले शौक था लोगों का गाने बजाने का, अब व्यवसाय हो गया है। तो सहज भाषा में सरलता से जैसे भी बांगे बोले हैं, गुरु महाराज की स्तुति है, आरतियां हैं, विनय हैं, उनके उपदेश हैं,
अपनी कल्पना के अनुसार गुरु महाराज की ही कृपा हुई। नहीं, हम तो एक शब्द नहीं लिख सकते। उस परमात्मा की कृपा के बगैर तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। और बड़े बुजुर्गों के जो गुरुजियों के साथ रहे, उनसे बातें सुनी, उनके गुरुजियों के उपदेश, वो भी रिकॉर्ड हमने वीडियो में कर रखे हैं। वो भी धीरे धीरे प्रयास करेंगे और डालेंगे यूट्यूब पर, ताकि आप लोगों को उनका पता चले। मैं मानता हूँ कि गुरुजियों के बारे में चर्चा कम, उनके बारे में जानकारी ज़्यादा, उनका उपदेश, उनका ओम का उपासना, ओम तत्सत, ओम गुरुजी, ओम पिताजी, ओम तू ही, जय हो तेरी, आज बहुत व्यापक हो गया है। गांव गांव में यज्ञ चलते हैं, भंडारे चलते हैं, भक्तों को पूछो मत आप। पर इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि हर समय हमारी बुद्धि में, हमारी आत्मा में, हमारे मुख अरविंद पर ओम ओम रहना चाहिए, और आंतरिक आवाज के साथ रहना चाहिए, एक राम राम की तरह नहीं। इसमें आप ये मत समझना कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ है, मेरा या हमारा, कि महाराज जी का गुणगान जितना ज़्यादा हो उतना ही हमें आनंद मिलता है। उनका ज्ञान, उनका विज्ञान। मुझे बहुत लोग मिले जो हरि के नाम पर हर होते हैं। हरि हरि है, परमात्मा परमात्मा, ओम ओम है, गुरुजी गुरुजी है। हम उनके माध्यम, उनकी कृपा है कि अपना नाम उनके साथ कहीं ना कहीं अंश रूप में लगता है। हमें अपनी नहीं, परमात्मा की, गुरु महाराज की ही गुणगान करना चाहिए। पहले मैं आरती गुरुजियों की प्रस्तुत करूंगा, फिर भजन उपदेश, जैसे जैसा अच्छा लगे, जिसको शुभ लगे, अच्छा लगे। अनुपालना जरूर करना, अनुसरण करने का प्रयास जरूर करना। बीच बीच में गुरु जी के घटक, ऐसे घटक जो गुरु जी के जीवन चरित्र में छप भी नहीं पाए, किसी कारणवश वो लोग ना बता पाए, वो या वहाँ तक नहीं पहुँचे, वो या धीरे धीरे आगे वो आने वाले समय में छप गए। वहाँ से गुरुजियों के जीवन चरित्र को आप लोग पढ़ो, और उन जीवन चरित्र के अंदर जो गुरुजियों के क्रियाकलाप हैं उनको समझने का प्रयास करो। उन्हें मात्र चमत्कार समझ करके मत छोड़ो। बहुत हैं अब भी ऐसे अनपढ़ बुजुर्ग भी मेरे को मिले हैं जिनको गुरुजी ने वेदों के मंत्र याद करवा रखे, और मौखिक उनको याद है। हम तो कुछ अंश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा। हम तो वैसे ही पता नहीं क्या गुरु महाराज की कृपा सौभाग्य रहा कि हम निमित्त होने लगे। ओम तत्सत, ओम गुरुजी, ओम पिताजी, ओम तू ही, जय हो तेरी।